और एलिप्स का अगर एरिया आपको चेक करना हो कि सही आया है कि गलत आया, तो आपके पास सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है पाई ए बी। कितना होता है भाई? पाई इंटू ए बी। देखो ए कितना था? 4 था, बी कितना था? 3 था, तो 4 3 से कितना होता है? 12। 12 पाई, यहाँ कितना आया? 12 पाई आ गया। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साई अकेडमी फॉर ऑल में। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि एलिप्स का एरिया किस तरीके से फाइंड किया जाता है और एलिप्स एंड लाइंस के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है जल्दी से जल्दी, और एग्जाम में फुल मार्क्स किस तरीके से लिए जाते हैं। और उससे पहले अगर आपने अन्य अकेडमी में मुझे अब तक फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, ताकि वहाँ की लाइव क्लासेस भी आप मेरी क्लास अटेंड कर पाए, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। एलिप्स का साथ के साथ मैं इसकी लास्ट में आपको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप आंसर मैच कर पाएंगे। इक्वेशन होती थी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब जिस पे बड़ी वैल्यू होती थी वो ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर कितना है भाई? 16, मतलब एक्स एक्सिस पे। तो एलिप्स कैसे बनेगा भाई? इसका कुछ इस तरीके का एलिप्स होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है। कितना है भाई? ए स्क्वायर था 16, तो ए कितना होगा? 4 होगा, मतलब यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे हमें? यहाँ के कोऑर्डिनेट मिलेंगे 4,0, और यहाँ पे कितने मिल जाएंगे भाई? -4,0। बी स्क्वायर कितना है? 9, तो बी कितना होगा? +-3, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे अपने को? यहाँ के कोऑर्डिनेट मिलते भाई 0,3, और यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या मिलते भाई? 0,-3। ये ए पॉइंट हो गया, इसे बी बोल दो, इसे सी बोल सकते हैं और इसे डी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसका एरिया निकालना है पूरे एलिप्स का। तो मैंने क्या कहा, एक काम करते हैं यार, पूरे का निकालने की जगह अगर मैं एक क्वाड्रेंट का निकाल दूं, इतने एरिया निकाल दूं और इंटू 4 कर दूं, तो पूरे का निकल जाएगा, सेम होगा। ठीक है, तो हम सिर्फ इतना एरिया निकालेंगे, मतलब कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट का? यहाँ से लेके यहाँ तक का, यही होगा ना? चाहे यहाँ से यहाँ तक का बोलो, जैसे मर्जी बोल सकते हो। तो B से A या A से B का एरिया ये सारा होगा, ये सारा होगा। इतना निकाल के इंटू 4 करूँगा तो पूरे का एरिया निकल जाता है। मैंने आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में सिखाया था कि स्ट्राइप बनाते हैं। अब हमने क्या किया, मैंने एक स्ट्राइप बना दी। अगर एक्स एक्सिस बाउंड करता, ये मैंने एक स्ट्राइप बनाई, तो इसकी विड्थ कितनी आएगी? जिसको नहीं आता ये बनाना, वो एक बारी सबसे पहली वीडियो देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ये कितना है? dx है, और ये लेंथ कितनी है? y, तो y dx बन गया। तो यहाँ पे मैं लिखता y dx। अब x की टर्म में dx है, तो x की टर्म में सॉल्व कर रहे हैं, तो a to b जा रहे हैं, या b से a तक के बीच का एरिया निकाल रहा है। हमें चाहिए x की लिमिट। x, a पे x कितना है? 4, b पे x कितना है? 0 है ना? तो मेरी लिमिट कहाँ से होगी? 0 to कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब बात आती है, क्या एलिप्स के अंदर हम y एक्सिस की टर्म में निकाल सकते थे? y से बाउंड करके बिल्कुल निकाल सकते थे। अगर y से करते आप, तो कुछ आपकी स्ट्राइप बनती ऐसी, ये बनती यहाँ पे, तो ये हो जाता dy और ये हो जाता था x, तो x dy लेते। और अगर x dy की टर्म में अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते, तो आपकी लिमिट y की टर्म में है, तो कितनी है इस पे? y 0, इस पे कितना है? 3, तो आप लिमिट लेते 0 to 3 की। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं एलिप्स के क्वेश्चन को, आंसर सेम आने वाला है। आप दोनों से करके देख लीजिएगा, अभी हम एक से ही कर रहे हैं। अब y dx है, तो y की वैल्यू x के टर्म में चाहिए होगी, ये दे रखा है पूरा, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए निकाले, तो कितनी आती है यहाँ से? अगर y की वैल्यू निकालता तो ये हो जाती है y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16। 9 ऊपर चला जाएगा, 9 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ? वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/16 ब्रैकेट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। देन अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता तो कितनी आ जाती? देन y इक्वल टू 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई। तो ये y इक्वल टू वैल्यू आ गई। कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी थी? इसमें करनी थी। सब्स्टिट्यूट करें, कितना आ जाएगा भाई? हमारे पास आ जाता 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और लिमिट कितनी है? 0 to 4,
और अगर मुझे पूरे का एरिया अगर निकालना है तो क्या कर दूंगा भाई, इंटू 4, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, इसको मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो एक फॉर्मूला बन गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, जो 7.7 में है आपके पास। चलिए एक बार लिखवा देता हूँ मैं आपको फॉर्मूला क्या कहता है भाई, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, इनडेफिनेट है तो ये पूरा फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में को अप्लाई करते हैं हम वहाँ पे। अब अगर मैं उस फॉर्मूले को अप्लाई करूँ इस क्वेश्चन में, तो ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर लिख दूँ यहाँ पे, तो क्या फॉर्मूला पढ़ा भाई हमने, इक्वल टू हो गया 3 ब्रैकेट, हमने पढ़ा एक्स बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए कितना था, 4 था, और लिमिट थी हमारे पास 0 to 4, यही थी भाई। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिट, देखो ध्यान से देखना अब यहाँ पे, अगर मैं लिमिट यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या मिलता, 4 पुट कर रहा हूँ, यहाँ पुट किया, यहाँ पुट किया, 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 0 हो जाएगा, ख़त्म। ये कितना बच गया 8, 3 ब्रैकेट 16 बाई 2 8, ये कितना बच गया साइन इनवर्स 1, फिर किसका साइन आता है माइनस ब्रैकेट, फिर क्या पुट करेंगे 0, 0 पुट करूंगा इंटू करूंगा तो 0, साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0, तो ये पूरा कितना आ गया 0 आ गया। कितना बच गया अपने पास भाई, ये बच गया 8 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कहाँ आता है भाई, साइन इनवर्स 1 आ गया हमारे पास पाई बाय 2 पे, तो ये कितना बच गया 3 इंटू 8 इंटू पाई बाय 2, काटो तो ये दे देगा आपको 12 पाई स्क्वायर यूनिट आंसर। और एलिप्स का अगर एरिया आपको चेक करना हो कि सही आया है कि गलत आया, तो आपके पास सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है पाई ए बी। कितना होता है भाई, पाई इंटू ए बी। देखो ए कितना था 4 था, बी कितना था 3 था, तो 4 3 से कितना होता है 12, 12 पाई, यहाँ कितना आया 12 पाई आ गया, तो आंसर मैच कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लाइन एंड पैराबोला के ऊपर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में ऑलरेडी आया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एंड द लाइन। लाइन हमें दे रखी है, एलिप्स हमें दे रखा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले एलिप्स बना लेते हैं। और उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस मेरी यहाँ होती है, बार बार बोल रहा हूँ, और वो क्लासेस मिस नहीं होनी चाहिए आपकी, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वहाँ से मेरे से लाइव क्लासेस लेके पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स एग्जाम में ले सकते हैं स्पेशल क्लासेस पे, ठीक, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उस पर आपको अगर फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको एक इनवाइट कोड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कोड आप यूज़ करेंगे साईं एकेडमी। अगर साईं एकेडमी अगर आप कोड यूज़ करते हैं तो आप मेरी और बाकी टीचर्स की क्लासेस भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं, स्पेशल वाली जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है, और अगर आपका टारगेट बड़ा है तो आप हमें प्लस पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। मींस चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको अलग अलग पे करने की ज़रूरत नहीं होती। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारे टीचर्स मिल जाते हैं, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आर्ट्स है आपके पास, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही फीस में आप सारी स्ट्रीम का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर। साथ के साथ आपको रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, वीकली मॉक टेस्ट सीरीज होती है, लाइव क्विज होती है, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज होती है, जिसमें आप पेपर अपलोड करके आप हमें भेजते हैं और टीचर्स आपका पेपर चेक करके आपको वापस देते हैं और गलतियां बताते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलता है, जिससे आप अपनी पूरी गाइडेंस जान सकते हैं कि कैसे कब क्या पढ़ना है, जो आपको पर्सनल गाइडेंस देता है। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं जो दूसरे डाउट सेशन से अलग होते हैं। मतलब कि आप रेगुलर डाउट पूछ सकते हैं जब भी आपको कोई डाउट आए। वीकली रिपोर्ट्स मिलते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, क्विज़ेस कैसी है, कितनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, सारी रिपोर्ट आपको मिलती है वीकली। पेरेंट कनेक्टिविटी रहती है आपके पर्सनल मेंटोर से,
कि आपको फ्यूचर में कैसे पढ़ना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। साथ का स्टडी प्लानर मिलता है और ऑल बेनिफिट ऑफ प्लस तो मिलते ही मिलते हैं। ये हमारे पास एलिप्स बन गया। पॉइंट क्या दे रखे, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो कितना कोऑर्डिनेट मिलेगा भाई 3,0। यहाँ पे कितना हो जाएगा -3,0। माइनर एक्सिस है, कितना है कोऑर्डिनेट b² 4, तो मतलब यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे 0,2 और यहाँ के कितने मिलेंगे भाई 0,-2। ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट मान लिया, ये C मान लिया और ये D मान लिया। अब हमें बनानी थी लाइन, ठीक है। लाइन और पैराबोला के चाहिए होते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या लाइन और पैराबोला का कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें दिख रहा है अभी या नहीं दिख रहा? सबसे पहले अगर हम ध्यान दें, क्लास 11th के अंदर हमने एक फॉर्म पढ़ी थी, कौन सी, इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन की। कौन होती थी इंटरसेप्ट फॉर्म, x/a + y/b = 1 पढ़ी थी भाई। अगर इसके कोऑर्डिनेट a और b क्या होते हैं, इंटरसेप्ट। अगर इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट होते थे a, 0 एंड 0, b। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म बन रही है भाई अपने पास। तो इसमें एक कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है 3,0 बन रहा है। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्सिस के ऊपर 0,2 होगा। तो क्या एलिप्स में भी ये कोऑर्डिनेट कहीं मिल रहे थे अपने को, ये देखो 3,0 ये रहा, एक कौन सा 0,2 ये रहा। तो मतलब अगर मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा तो मेरी लाइन बन जाएगी। तो ज्वाइन कर देते हैं भाई, ये ज्वाइन किया तो ये बन गई अपनी एक लाइन। हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है भाई इसके बीच का स्मॉलर रीजन निकालना है, उसका एरिया निकालना है। स्मॉलर रीजन कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, ये वाला सारा। तो इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे भाई, जरा देखें। तो सबसे पहले देखते हैं एरिया कैसे निकलते हैं। ये सारा एरिया किसका है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये सारा एलिप्स का एरिया है। मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की लिमिट लूँ तो ये मुझे यहाँ से यहाँ तक का ये सारा एरिया देगा, जो हमने अभी पहले क्वेश्चन में सीखा था। ये सारा मिल गया। इसमें कौन सा एरिया नहीं चाहिए, इसमें हमें एरिया जो नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो ये निकालना है, ये वाला इतना। तो इसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस हो रहा है, और ये ट्राइंगल का एरिया किसका होगा, लाइन का एरिया होगा, लाइन के नीचे वाला। तो लाइन का एरिया इस एलिप्स में से इस ट्राइंगल का एरिया मीन्स इस लाइन का एरिया अंडर द कर्व जो बन रहा है वो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस तो करना, ये पता लग गया कि इस एलिप्स में से इस लाइन का एरिया माइनस करना है। कहाँ से, इस लिमिट से इस लिमिट तक के बीच में। अब एक्स एक्सिस के टर्म में करना है या वाई के टर्म में करना है वो देख लेते हैं। उसके लिए हमने क्या सीखा था, हमने स्ट्राइप सीखी थी कि स्ट्राइप बना लेते। स्ट्राइप बनाए, अगर मैं ये स्ट्राइप बनाऊँ तो ये क्या देगा भाई dx, और ये क्या है y, तो y dx की टर्म में करेंगे। तो एलिप्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी x की टर्म में, और लाइन की भी निकालनी पड़ेगी x की टर्म में। तो वो निकाल ले एक बारी हम। अगर लाइन के निकालते हम यहाँ से तो क्या निकलता भाई, ये आता y/2 = 1 - x/3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y = 2/3 1 - x। ये आ गया लाइन का। और अब हम एलिप्स का निकालते तो कितना आता वो भी निकाल लेते हैं भाई। एलिप्स का है ये रहा। तो यहाँ से अगर मैं निकालता तो आप डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना उसे। लास्ट क्वेश्चन मैंने सिखा दिया था आपको। तो y² = कितना आता भाई अपने पास, ये आ जाता 4/9 ब्रैकेट 9 - x², और y = आ जाता 2/3 √3² - x² के। तो बस अब इसमें से इसको क्या करना था भाई, माइनस करना था, तो माइनस कर देते हैं यहाँ पे। तो ये रहा हमारे पास कितना है भाई 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3² - x² dx माइनस, इसको माइनस करना है तो ये आएगा 2/3। अभी लिमिट देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है, 1 - x dx। अब आते हैं लिमिट पे। x की टर्म में a और b पॉइंट के बीच का एरिया निकाल रहे हैं एलिप्स का, ये पूरा। तो x की टर्म में ले रहे हैं, a पे x कितना है 3, b पे x कितना है 0। तो लिमिट कितनी होगी भाई, 0 से 3 होगी। अब आ जाओ इस लाइन पे, ये भी a to b है,
इस पे x कितना है 3, इस पे x कितना 0, तो लिमिट कितनी होगी 0 to 3। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, मैं आपको शॉर्टकट से आंसर मैच करा के दिखा देता हूँ कैसे निकलेगा। हमने क्या सीखा था, एलिप्स का एरिया कैसे निकलता है, पाई इंटू ए बी। तो पाई इंटू ए बी, ए कितना है इसमें 3, बी कितना है 2, तो 3 2 हो गया 6। तो एलिप्स का एरिया जो आता कितना आता, वो आता 6 पाई पूरे का आता है, लेकिन ये क्या है 1/4 है। तो 6 पाई बाय 4 लिख दूं भाई मैं सीधा एरिया, क्योंकि 1/4 करना पड़ेगा, आंसर मैच कराने के लिए लिख रहा हूं मैं। 6 पाई बाय 4 मीन्स 3/2 पाई आता। ठीक है, इसका एरिया जब आप सॉल्व करोगे, अगर मैं देखूं तो ये बन रहा है ट्राइंगल। कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस कितना है 3, हाइट कितनी है 2, तो इसका एरिया आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के, तो ये आता। तो ये आपका एरिया आ चुका है। तो ये हमने निकाल लिया एलिप्स का, ये निकाल लिया किसका, लाइन का, मतलब ट्राइंगल का। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, कॉमन लेके करना हो कॉमन ले लेना, एलसीएम लेना हो ले लेना, तो वो आपका आंसर आ चुका है। तो 3 पाई/2 -3, एलसीएम लेके कॉमन लेना हो तो पीछे से मैच कर जाएगा स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर है। ये मैंने वेरीफाई के लिए शॉर्टकट में लिखा है, आपको शॉर्टकट में नहीं करना है, एग्जाम में वेरीफाई कर सकते हो। करना आपको पूरा फॉर्मूला लगेगा √a² - x² का, फिर लिमिट सब्स्टिट्यूट, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन, फिर लिमिट डाल के पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर वेरीफाई के लिए ये कर सकते हैं आप। तो ये मिसलेनियस का 8 नंबर क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है मिसलेनियस का, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी पूरा एलिप्स दे रखा है, और क्या दे रखा है भाई, लाइन दे रखी है x/y + y, बस a और b की टर्म में है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो ये दोनों क्वेश्चन और जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो तीनों क्वेश्चंस को कर लेना। ये फर्स्ट एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन है, और 5th क्वेश्चन भी लगभग सेम है, वो भी कर लेना और आंसर मैच कर लेना। आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और कोई प्रॉब्लम आए तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम पे मेरे से बात कर सकते हैं। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।